हमास चीफ याह्या सिनवार। जिंदा या मुर्दा? हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह का भाई हाशिम सैफुद्दीन। जिंदा या मुर्दा? ईरान का टॉप मिलिट्री कमांडर खामनेई का खास इस्माइल खानी। जिंदा या मुर्दा? प्रतिरोध की धुरी के ये तीन कप्तान कहां लापता हो गए? जमीन खा गई या आसमान निकल गया? जिस वक्त हिजबुल्लाह को सैफुद्दीन की सबसे ज्यादा जरूरत है, जिस वक्त खामनेई को कानी की सबसे ज्यादा जरूरत है, उसी वक्त प्रतिरोध की धुरी ये तीन कंधों का क्या इजराइल ने सुपुर्दे खाक कर दिया? इन तीन घोस्ट कमांडरों को लेकर इंटरनेट पर कई तरह की जानकारियां हैं, जिसमें ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ये तीनों मारे गए या जिंदा हैं। लिहाजा एक एक कर तीनों की आपको कुंडली भी दिखाएंगे और अगर मारे गए हैं तो उनकी डेथ रिपोर्ट की भी तलाश करेंगे। हमास का नया चीफ याह्या सिनवार कहां है? इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद, अमेरिका की CIA इस सवाल से परेशान है। कभी उसके भेष बदलकर गाजा की सड़कों पर घूमने का दावा किया जाता है तो कभी उसके इजरायली हमलों में मारे जाने की अटकलें लगाई जाती हैं। हकीकत यह है कि किसी को नहीं पता कि सिनवार कहां है। इजराइल और हमास के बीच मध्यस्थता में शामिल कतर के अधिकारियों का कहना है कि उनका सिनवार से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा। दूसरी ओर अब तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे कहा जा सके कि याह्या सिनवार मारा जा चुका है। इजराइल डिफेंस फोर्स भी उन अटकलों की जांच कर रही है जिसमें सिनवार के गाजा में एक हवाई हमले में मारे जाने की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि सिनवार ने मोबाइल समेत किसी भी तरह के गैजेट्स का इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। हमास और इजराइल की मध्यस्थता में शामिल कतर के अधिकारियों का कहना है कि याह्या सिनवार पेपर पेन के जरिए संवाद करता है, लेकिन अभी वो भी बंद है। कहा जा रहा है कि अपनी जान बचाने के लिए खुद को बचे हुए इजरायली बंधकों से घेर लिया है, जिससे इजरायली सेना उसे निशाना बनाने से पहले 100 बार सोचे। सिनवार के ऐसा करने के पीछे सबसे मजबूत वजह हाल में हुई हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की मौत भी हो सकती है, क्योंकि इजरायली सेना ने जब नसरल्लाह को टारगेट किया तो वो जमीन के कई फीट नीचे बंकर में था। बंकर बस्टर बम के जरिए इजराइल ने ऐसा जोरदार धमाका किया कि उस हमले में कोई नहीं बच पाया। लिहाजा इजरायली एजेंसियों को सिनवार के लोकेशन की जानकारी मिल भी जाती है तो बंधकों से घिरे होने के चलते वो इस तरह के हमलों को अंजाम नहीं दे पाएंगे। मजबूरन इजराइल को सिनवार के खिलाफ जमीनी ऑपरेशन ही चलाना होगा, जो कि गाजा की सुरंगों के जाल के बीच बेहद मुश्किल काम होगा। בעזה צריכים להשיג את שתי המטרות שלנו, גם לחסל את החמאס וגם להחזיר את החטופים, ואנחנו על העניין הזה בכל הכוח. במקביל לנושא הזה, אנחנו מסתכלים על כל הזירה, וזה אומר שבזמן שאתם נלחמים כאן בעזה, אנחנו נערכים גם לכל דבר שיכול לקרות בצפון, והעברת מרכז כובד יכולה להיות מהירה ויכולה לכלול גם אתכם, בלוח זמנים קצר. ואנחנו ערוכים לכל האפשרויות האלה. כאן אנחנו נמשיך ונלחץ ונכה את חמאס ונשחוק אותה ולחסל את החמאס. हिजबुल्लाह चीफ का चचेरा भाई हाशिम सैफुद्दीन कहां है? हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत के बाद कहा गया कि अब नया चीफ होगा हाशिम सैफुद्दीन, लेकिन कुछ घंटों बाद ही दावे होने लगे कि सैफुद्दीन भी मारा गया। गौर करने वाला तथ्य ये है कि हिजबुल्लाह ने सैफुद्दीन की मौत की आधिकारिक घोषणा नहीं की, जैसा नसरल्लाह की मौत के बाद किया था। पुख्ता दावा IDF की ओर से भी पेश नहीं किया गया, बस रिपोर्ट छपने लगी कि नसरल्लाह का चचेरा भाई हाशिम सैफुद्दीन भी मारा गया। इजरायली अधिकारियों ने द न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि हमले में हाशिम सैफुद्दीन समेत कई दूसरे लोगों को निशाना बनाया गया है, लेकिन मौत की पुष्टि नहीं हुई। सवाल लाजमी है जो उठेगा कि कहां है हाशिम सैफुद्दीन?
क्योंकि हिजबुल्लाह चीफ की कुर्सी खाली है और सैफुद्दीन जिंदा है या मुर्दा क्लियर नहीं हो पा रहा है। हाशिम सैफुद्दीन की मौत की उलझी थ्योरी को सुलझाने की इंटरनेट पर मौजूद रिपोर्टों के जरिए जो हमें हाथ लगा, उसका निष्कर्ष 5 पॉइंट में समझिए। नंबर 1, हाशिम सैफुद्दीन जिंदा है या मुर्दा किसी को नहीं पता। नंबर 2, नसरल्लाह की मौत के बाद से सैफुद्दीन को किसी ने नहीं देखा। नंबर 3, सैफुद्दीन की मौत पर हिजबुल्लाह भी खामोश है। नंबर 4, सैफुद्दीन की मौत हुई होती तो जनाजा जरूर निकाला जाता। नंबर 5, हिजबुल्लाह ने अपने चीफ के नाम का ऐलान अब तक नहीं किया। सवाल है हाशिम सैफुद्दीन, जो कि हिजबुल्लाह की कार्यकारी परिषद के प्रमुख के तौर पर समूह के राजनीतिक कामकाज को देखने का काम करता था, जिंदा है या मुर्दा? जिंदा है तो सामने क्यों नहीं आता, और अगर मारा गया तो हिजबुल्लाह नसरल्लाह की तरफ सैफुद्दीन की मौत का ऐलान क्यों नहीं करता? रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक सैफुद्दीन जिहाद काउंसिल में शामिल है, जो सैन्य अभियानों का मैनेजमेंट करने का काम करती है। सैफुद्दीन को अमेरिकी विदेश विभाग ने 2017 में आतंकवादी घोषित किया है। हाशिम सैफुद्दीन भी अपने भाई नसरल्लाह की तरह ही एक मौलवी है, जो खुद को पैगंबर मोहम्मद के वंशज होने का दावा करता है। लेबनान में इजराइल एयर स्ट्राइक और ग्राउंड ऑपरेशन दोनों तरह से कहर बरपा रहा है। अब तक 2000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। हिजबुल्लाह के करीब सारे टॉप के कमांडर मारे जा चुके हैं। तीसरा घोस्ट कमांडर जो लेबनान में इजराइल का अटैक के बाद से ही लापता है, उसका नाम है इस्माइल कानी। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतोल्लाह अली खामेनेई खुद सामने आए। बगल में बंदूक रखकर हजारों लोगों को संबोधित किया, लेकिन अमूमन खामेनेई के साथ दिखने वाला कमांडर इस्माइल कानी इस दौरान भी नहीं दिखा। कहा जा रहा है कि लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकाने पर हमले के दौरान इस्माइल कानी की भी मौत हो गई, लेकिन इसका कोई सबूत सामने नहीं आया। ईरान के टॉप कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत के बाद इस्माइल कानी ने कुद्स फोर्स की कमान संभाली थी। इस्माइल कानी ईरान की मिलिट्री स्ट्रेटजी संभालते हैं। ईरान के सारे सीक्रेट मिशन को संभालने की जिम्मेदारी भी इस्माइल कानी की ही है। हिजबुल्लाह, हमास और हुथी विद्रोहियों को हथियारों की सप्लाई का काम भी कानी के जिम्मे है। कुद्स फोर्स पूरे मिडिल ईस्ट में इस्लामिक संगठनों से रिश्ता रखती है, उसी के इशारे पर चलती है। तेहरान से जो कुछ भी ऑर्डर मिलता है उसे कानी ही दूसरे संगठनों तक पहुंचाते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि ईरान के टॉप अधिकारियों को भी नहीं पता है कि इस्माइल कानी इस वक्त कहां है, वो घायल है या उनकी मौत हो चुकी है। इस्माइल कानी से किसी का भी संपर्क नहीं है। अब ईरान की कुद्स फोर्स के डिप्टी चीफ इराज मस्जेदी का कहना है कि हमारे चीफ इस्माइल कानी का स्वास्थ्य अच्छा है, वे अपना काम कर रहे हैं। कुछ लोग हमसे इस बारे में बयान जारी करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। इजराइल अपने दुश्मनों को नहीं छोड़ता, देर सवेर उन्हें मौत के घाट उतारता ही है। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि ये 3 कमांडर जिंदा हैं या मुर्दा, क्योंकि अगर जिंदा हैं तो मोसाद का काम बाकी है, और मारे गए हैं तो हमास, हिजबुल्लाह और ईरान, तीनों के लिए ये बहुत बुरी खबर है।